हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल फिजिका फाइल। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10th के एक प्यारे से चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी को शुरू करने वाले हैं। ठीक है, जिसका पहला टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को समझने से पहले हम चार्जेस के बारे में सीखेंगे कि चार्जेस होते क्या हैं जिनके कारण इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। तो बच्चों, हम जानते हैं कि जो चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं, वो टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इनकी क्या खासियत होती है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, यानी कि अगर हमारे पास प्लस प्लस चार्ज है तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। या अगर माइनस माइनस चार्ज है तो वो भी एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। बट अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर, यानी कि जब हमारे पास अनलाइक चार्ज होंगे, यानी एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अपने पास अट्रैक्ट करेंगे, यानी प्लस वाला माइनस वाले की तरफ खींचा चला जाएगा। तो जब सेम चार्जेस होंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और जब अनसेम चार्जेस होंगे, यानी कि अनलाइक चार्जेस होंगे, तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो चार्जेस यही होते हैं। तो इनके कारण कैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, आइए देखते हैं। हमारे पास कंडक्टर होता है जिसमें करंट फ्लो होता है। तो कंडक्टर की खासियत क्या होती है कि कंडक्टर के पास लॉट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि उनके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री होते हैं, और उन्हें अगर एक डायरेक्शन दिया जाए, एक एनर्जी दिया जाए, तो वो सभी एक डायरेक्शन में फ्लो हो सकते हैं बड़ी आसानी से। तो सपोज़ करिए कि हमारे पास एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर को हम क्या करेंगे? जब बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो बैटरी क्या करेगी? एक फ़ोर्स अप्लाई करेगी जिससे कि सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? खींचे चले जाएँगे। सपोज़ करिए यहाँ बैटरी है और बैटरी का जो ये बड़ा वाला पार्ट होता है इसको हम पॉज़िटिव टर्मिनल बोलते हैं, और जो ये छोटा वाला पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। तो हमारे पास इस कंडक्टर में लॉट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन होंगे जो कि रैंडम क्या करेंगे? मूव करते रहेंगे। तो जब हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं कंडक्टर को, तो होता क्या है? यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल बन जाता है, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल बन जाता है। और जैसा कि हमने देखा था कि अगर सेम चार्जेस होते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अपोजिट चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को अटैक करते हैं। तो यहाँ पे माइनस है, माइनस टर्मिनल है, और इलेक्ट्रॉन के पावर भी क्या होता है? माइनस होता है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और यहाँ पे प्लस है तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ खींचे चले जाएंगे, यानी कि जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? एक ही डायरेक्शन में चलने लगेंगे। ठीक है, तो जब हम बैटरी से कनेक्ट किए तो हम क्या देखें? हम देखें कि जितने के जितने इलेक्ट्रॉन्स थे वो सब क्या हुए? एक ही डायरेक्शन में चलने लगे। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा चार्जेस एक ही डायरेक्शन में चलने लगते हैं तभी क्या होता है? करंट फ्लो होता है। तो जो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन है वो क्या है? इट इज़ डिफाइंड as the amount of electric charges passing through a given point of the conductor in 1 second। यानी कि क्या बोले कि अगर किसी एक पॉइंट को हम टारगेट कर ले, यानी कि इसको सोच ले कि यहाँ से हमें मेज़र करना है, तो हम क्या मेज़र करेंगे कि इस पॉइंट से 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन गुजर के जाते हैं। यही पता करना हमें क्या बताता है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है कितने अमाउंट। ठीक है, तो दूसरे वर्ड्स में देखा जाएगा तो इसका मतलब क्या होता है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है कि रेट जब भी आप देखिए तो समझ लीजिए कि टाइम की बात हो रही है, कि टाइम से किसी चीज़ को डिवाइड किया जा रहा है, यानी कि 1 सेकेंड में कंडक्टर के किसी एक पॉइंट से कितने नंबर ऑफ चार्जेस एक तरफ से दूसरे तरफ जाते हैं, यही पता करना, क्या पता करना होता है? इलेक्ट्रिक करंट पता करना होता है। ठीक है, अच्छा, अगर उस पॉइंट से क्यू नंबर ऑफ चार्जेस टी टाइम में पास होते हुए जाते हैं तो इलेक्ट्रिक चार्जेस को कैसे निकाला जाता है? इलेक्ट्रिक करंट को कैसे निकाला जाता है कि कितने चार्जेस एक यूनिट टाइम में फ्लो होके जाते हैं, यानी कि क्यू का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ चार्जेस। ठीक है, नंबर ऑफ चार्जेस, और टाइम क्या होता है? सेकंड में लिया जाता है। और कितना सेकंड होता है? 1 सेकंड की बात होती है। यानी कि जो करंट होता है उसका फॉर्मूला क्या बन जाता है? नंबर ऑफ चार्जेस अपॉन टाइम, यानी कि टोटल नंबर ऑफ चार्जेस 1 सेकंड में एक क्रॉस सेक्शन, यानी एक पॉइंट से किसी कंडक्टर में एक तरफ से दूसरी तरफ कितनी देर में जाते हैं या फिर कितना पहुँचते हैं। ठीक है, तो यही क्या है? हमारा इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन है। तो यही हमारा क्या है? फार्मूला बन जाता है इलेक्ट्रिक करंट का, यानी आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, जहाँ पे क्यू हमारा क्या है? नंबर ऑफ चार्जेस है, और टी क्या है? एक क्यू क्या है? हमारा चार्जेस है, और टी क्या है? टाइम है। ठीक है, ठीक।
अच्छा, अब देखते हैं कि यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक करंट की। तो इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट और एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट यानी कि मीटर, किलोग्राम, सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट में दोनों में ही इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, ठीक है? ठीक है, अच्छा कुछ चीज़ें हैं जो हमें याद रखना है। वो क्या है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है ना, उसके पास डायरेक्शन होते हुए भी उसे स्केलर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हम ये जानते हैं क्योंकि हम ये जानते हैं इसमें क्या लिखा है, इन स्पाइट ऑफ हैविंग डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट डज नॉट फॉलोज वेक्टर लॉ। यानी कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी हम क्या जानते हैं? स्केलर क्वांटिटी उसे कहते हैं जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होता है, और वेक्टर क्वांटिटी हम किसे कहते हैं? जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है और साथ ही साथ डायरेक्शन होता है। लेकिन ये करंट के मामले में सही नहीं होता है। करंट के पास डायरेक्शन होता है लेकिन फिर भी करंट को क्या कंसीडर किया जाता है कि वो एक स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता है। इस वजह से जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट हमारा स्केलर होता है। और एक चीज़ जो होती है, करंट को जो इंस्ट्रूमेंट मेज़र करता है उसका नाम होता है एमीटर। एमीटर से हम करंट की वैल्यू मेज़र कर सकते हैं कि किसी सर्किट में या किसी कंडक्टर में कितने अमाउंट का करंट फ्लो होता है। ठीक है? अच्छा, अब किसकी बात होती है? अब बात होती है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन कैसे देखा जाएगा? कैसे हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट किधर से किधर फ्लो होता है? ठीक है, तो हम आसानी से पता कर सकते हैं कि हमारे इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन किधर है। बस हमें पता होना चाहिए कि हमारे जो चार्जेस फ्लो हो रहे हैं उस कंडक्टर में, उनका डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो दो तरीके के चार्ज होते हैं। अगर अगर हमारे पास क्या लिखा है कि इफ़ एज वी नो दैट चार्जेस आर अप टू टाइप, हम जानते हैं कि चार्ज हमारा क्या होता है? प्लस टाइप होता है और माइनस टाइप होता है। तो जो डायरेक्शन हमारा कहता है कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज। यानी कि कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है और उस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन मूव करता है किसी डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन जिधर मूव करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को समझ सकते हैं। यानी कि जिधर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होगा? उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक उसी की उल्टी बात करते हैं। अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है, ठीक है? तो अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है तो उसमें कोई पॉजिटिव चार्ज अगर किधर मूव करता है ना, तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन भी उधर ही होगा। यानी इससे ये समझ में आता है कि अगर किसी कंडक्टर में चार्जेस फ्लो हो रहे हैं और वो चार्जेस कौन से हैं? पॉजिटिवली चार्ज हैं, तो जिधर पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा उधर ही हमारा इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होगा, और जिधर नेगेटिव चार्ज मूव करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होगा। तो डायरेक्शन हम चार्जेस के हिसाब से इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन पता कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक टॉपिक आता है कि स्मॉलर यूनिट ऑफ मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट। क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट ज़रूरी नहीं है कि हमेशा लार्ज यूनिट में आए। कभी कभी छोटे छोटे वायर में, छोटे छोटे सर्किट्स में छोटे छोटे अमाउंट में करंट फ्लो होता है। तो हम न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो छोटे छोटे अमाउंट की करंट की वैल्यू भी दी रहेगी, जिसे हमें समझना रहेगा ना। तो सबसे पहली जो बात आती है वो आती है मिली, यानी मिली एम्पियर की, जिसे हम एम ए से दिखाते हैं। इसका मतलब क्या होता है? मिली एम्पियर। इसका मतलब क्या होता है कि 10 के पावर -3 एम्पियर। मिली का मतलब क्या होता है? 10 के पावर -3 एम्पियर। अच्छा, दूसरी बात क्या आती है? नैनो एम्पियर। नैनो एम्पियर का मतलब क्या आता है? नैनो एम्पियर का मतलब होता है 10 के पावर -9 एम्पियर। अच्छा, एक और आता है माइक्रो एम्पियर। माइक्रो एम्पियर का मतलब क्या होता है? माइक्रो एम्पियर का मतलब होता है 10 के पावर -6 एम्पियर। यानी कि ये तीनों क्या है? हमारी एक छोटी यूनिट रहेगी जो हमें कैलकुलेट करना रहेगा जब हमारे पास क्या होगा? जब हमारे पास कोई न्यूमेरिकल आएगा तब। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या देखा? आज के इस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में समझा। इलेक्ट्रिक करंट को किस तरीके से मेज़र किया जाता है वो देखा। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या क्या हो सकती है वो देखा। इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन किस तरीके से देखा जाता है वो देखा। और आने वाले लेक्चर्स में हम ऐसे एक एक करके सारे बोर्ड्स के टॉपिक हम कवर करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा।